नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आदेशपुरी। ये पटना कॉलेज का नज़ारा है जहां पर कैंडिडेट्स बड़ी संख्या में हजारों हजार की संख्या में पहुंचे हुए हैं TRE-4 नोटिफिकेशन के लिए। और बताएं आपको हम कि 2 सालों से ये मामला लटका हुआ है और फिर इसमें नए परिवर्तन की बातें आ रही है। यहाँ पर छात्र हैं, पूछते हैं क्या आए हुए हैं आप लोग 8 तारीख को, क्या कहिएगा? हम लोग पीटी मेंस को नहीं सहेंगे, नहीं तो नेता भी एग्जाम दे तब सहन होगा। एग्जाम दे के नेता बने। भी नहीं आया, विज्ञापन देना पड़ेगा, आज देना पड़ेगा विज्ञापन। जनसलाब हो रहा है, पूरा पटना जाम हो जाएगा। कहाँ से आए हैं, क्या कहिएगा? सहरसा से आए हैं। हम लोग का एक ही मांग है, TRE-4 जारी होना चाहिए। नोटिफिकेशन जिस तरह से परीक्षा नियंत्रक जी बोले थे उस आधार से जो है 25 को फॉर्म भराना था, लेकिन अभी तक जो है इसका विज्ञापन तक नहीं आया है। तो फॉर्म का तो दूर के बाद, अब अगस्त में कर रहा है एग्जाम, सितंबर में कर रहा है एग्जाम, लेकिन एग्जाम अब होने का कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा है। इसलिए TRE-4 का पीटी मेंस देने के लिए तैयार है। पीटी मेंस किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर। कहाँ से आए हैं, क्या कहिएगा? मनमानी नहीं चलेगा। क्या बोले? कहाँ से आए हैं, क्या आपका मांग है? हम सहरसा से हैं, बिल्कुल पीटी और मेंस के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को बरगलाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। समय पे नोटिफिकेशन देना चाहिए, जो कि पिछले महीना चेयरमैन साहब का सर, हम लोग पीटी मेंस क्यों देंगे? एंट्रेंस दिए बीएड करने के लिए। बीएड से पहले हम लोग एक प्रतियोगिता परीक्षा पास किए, बीएड में हम लोग एग्जाम पास किए, सीटेट पास किए या स्टेट पास किए। कितना परीक्षा देंगे सर? हमें धांधली हो जा रहा है, इसलिए मेंस कराने का बात बोल रहा है लोग। टीचर ही बनना है, कोई IAS पदाधिकारी नहीं बना रहे हैं, समझ रहे हैं? सैलरी क्या है सर? सैलरी मात्र 40 से 45 हजार रुपया। 40 हजार आप सैलरी दे रहे हैं, आप एग्जाम लीजिएगा IAS लेवल के 5 को 6 को। कौन सा भारत का कोई भी एग्जाम में बता दीजिए कि 5 को एग्जाम है? IAS भी 5 एग्जाम नहीं है। मेंस, पीटी मेंस, इंटरव्यू, IAS का भी यही है 3 एग्जाम। हम लोग बीएड किए सर, बीएड में एंट्रांस दिए, सीटेट स्टेट, हम लोग 4 एग्जाम दे चुके हैं। अब तो हम लोग को मुफ्त में तो नौकरी मिलना चाहिए। बात कीजिए ना सर, 1,20,000 का बात किए थे, उस पर बात कीजिए ना। पीटी मेंस पे क्यों बात कर रहे हैं? बात कीजिए सर। आप बोले थे कि सर 1 सीट 1 के डेट लागू करेंगे, उस पे बात कीजिए ना सर। उस पे कोई बात करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसमें नहीं कर रहे हैं सर। पीटी मेंस सर, पीटी मेंस कोई बात नहीं है। बात एक सेकंड बात जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है कि इस नोटिफिकेशन को बस पीटी मेंस की बात को लेके टालने का बहाना है, सिर्फ टालने का प्रयास है। पीटी मेंस के बहाना लेके सर 4 महीने इसको टालेंगे, 4 महीना से 6 महीना होगा, फिर 6 महीना के बाद कहेंगे BPSC, फिर क्या कहेगा? मेरे पास तो भैया अभी एग्जाम लेने का कोई शेड्यूल खाली नहीं है। शेड्यूल खाली होगा अब 2027 में। 2027 होगा तो 24-26 वाला, 25-27 वाला आंदोलन करेगा, भैया हमरा स्टेट करवाओ, हम भी शामिल होंगे। फिर उसके लिए लेके वो भी 1 साल रोकेगा, फिर कहेगा नहीं भैया अब तो 2029 में चुनाव ही है। वो भी तो अपना गद्दी सब तो चाहेगा कि नहीं भैया मोटा रखें। हम लोग को भैया, हम लोगों को तत्काल नोटिफिकेशन जारी कीजिए। कुछ नहीं, जैसे आप TRE-1, TRE-2, TRE-3 लिए, TRE-4 लेंगे। पीटी मेंस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो करना पड़े कर लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन TRE-4 कभी हम लोग TRE-4 में पीटी और मेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहरसा से हम लोग हैं। हम लोग की मांग है कि मेंस हम लोग नहीं देंगे। पहले जैसे TRE-1, 3 हुआ है उसी के तर्ज पे एग्जाम हो, और ये हम लोग को गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं, टालने की। ये BPSC और शिक्षा विभाग की कमजोरी है, हम लोगों की कमजोरी नहीं है। शिक्षा मंत्री बने हैं, कुछ आशा है आपसे? किसी पे आशा नहीं है। जब तक हम लोग को ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ नहीं जाते हैं, लिंक एक्टिव नहीं हो जाते, तब तक नहीं मानेंगे। देखिए, इसके लिए हम लोग जो परीक्षा नियंत्रक क्या 25 को बताए थे कि 25 से फॉर्म भरा होगा, क्या 25 नहीं आए? 25 को और क्या करना? मेरा मांग है सर कि वनडे एग्जाम हो, TRE-4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन सरकार दबाव डालकर BPSC पर इसको जारी कराए। क्यों लटकाया जा रहा है? लटकाए जानबूझकर, सरकार की लापरवाही है सर। ये सरकार की लापरवाही के कारण, और जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी जी,
तब जो है समर्थन करते थे इस आंदोलन का। अभी सत्ता में आ गए हैं, इतना दिन हो गया है नई सरकार बना हुआ का, अब कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ये पूरा सरकार का है कि इसको वैकेंसी को बहुत दिनों तक लेंदी करके प्रोसेस में रखें और बहाना तरह तरह के बहाना बना रही है कि पीटी लेंगे, मेंस लेंगे। आप जान लीजिए सर कि बच्चे बीएड करके डीएलएड करके आपका पूरा परीक्षा पास किए हैं, उसके बाद सीटेट किए हैं, एस्टेट किए हैं, और उसके बावजूद भी कर रहे हैं कि हम जो है पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। ये कहीं से आपका पूरा ये क्या है, गलत है सर, है ना। पूरा ये क्या है, बच्चे के लिए गलत है। हम लोग को कह दिया जाता है कि अमुक महीने में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम लोग तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं, उसमें आपका रिदम टूट जाता है, इसमें स्थिति खराब हो जाती है। चलिए, आप कहाँ से हैं, क्या कहिए? मैं सर मैं बेतिया से आया हूँ सर। मेरा नाम एमडी मारूफ है। मैं सरकार से निवेदन करना हूँ कि एक ही एग्जाम ले और जल्दी बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी करे। जानते हैं भैया, आईएएस का एग्जाम भारत का सबसे टॉपर एग्जाम होता है, उसमें केवल ग्रेजुएशन से आप पीटी मेंस दीजिए और इंटरव्यू दीजिए, आईएएस बन जाइएगा। उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का बीएड किया है, बीएड करने के बाद फिर क्वालिफाई एग्जाम सीटेट या स्टेट निकाले हैं, फिर बीपीएससी निकालेंगे, तब जाकर टीचर बनेंगे। बताइए, हम लोग ज़्यादा एजुकेशन है, हम बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं कि 2 का एग्जाम लेंगे। अगर सरकार चाहे कि एक एग्जाम फेयर एग्जाम कराए और निष्पक्षता से सरकार कराए और पेपर लीक ना हो, तो कभी धांधली नहीं हो सकता है। एग्जाम एक ही हो, जल्दी से एग्जाम हो, इसका मांग है। आप कहाँ से हैं, क्या कहिएगा? हम अररिया से हैं भैया। अररिया से जी, क्या कहिएगा? यहाँ पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम लोगों को पागल कर दिया टीआरई 4 के लिए। तो इसलिए क्योंकि हर 15 दिन 20 दिन 1 महीना पे चाहे तो मंत्री कोई हो या जो बीपीएससी का अधिकारी खुद आके बोल रहा है कि इलेक्शन से पहले ले लेंगे, इलेक्शन के बाद ले लेंगे, इतना वैकेंसी आ रहा है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 1,20,000 वैकेंसी आ रहा है। तो लड़का जो है अन्य तैयारी छोड़ के भी इसका टीआरई 4 का तैयारी कर रहा है। अब ना तो वो घर का रहा ना घाट का रहा, वो करेगा क्या? उसका तैयारी तो बीपीएससी टीआरई 4 का हो रहा है। यहाँ पर हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सर हम पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं, बेतिया से, और कहना चाहते हैं कि सरकार जो मतलब कि टाल मटोल कर रही है, नहीं करे। हम सभी छात्रों के भविष्य की बात है, कृपया जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें और एक ही एग्जाम ले, बार 2 एग्जाम लेने की बात मत करें। ये कहीं किसी तरह से सही नहीं है, सही नहीं है। क्या कहिए, कहाँ से? हम सुपौल से आए हैं। हम यही बोलना चाहते हैं, जब आप पीटी मेंस की बात कर रहे हैं तो पहले सीटेट का है, स्टेट का है, फिर लिए। वो क्या चीज़ है? पीटी है क्या मेंस? हमको बीएड करे, फिर सीटेट दे, स्टेट दे। आप मंत्री बना रहे बिना चुनाव लड़े, मतलब कोई में रूल नहीं है। हम लोग के लिए सीटेट स्टेट काहे ले रहे थे? पहले ये बताते इसे नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट पीटी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में आप नहीं लिए, और टीआरई 4 को पहले बोले एग्जाम डेट दे दिए, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए, फिर से आप नौटंकी कर रहे हैं। एग्जाम कंट्रोलर आके बोला कि हम कल से फॉर्म परसों से भरा रहे, फिर वो चुप। सब झूठा है और कुछ नहीं, सब नाटक कर रहा है। इसको 28 तक ले जाने का विचार है, 29 तक। वो छात्र जो है वो काफी नाराज है। और आप ये भीड़ देखिए, ये पटना कॉलेज में आज सबसे ज्यादा जो है वो भीड़ है। और आप देखे होंगे कि पिछले बार भी कई आंदोलन यहाँ पर हुए, जहाँ पर हजारों हजार की संख्या में छात्र आए, लेकिन आज जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। और छात्र नेता दिलीप के द्वारा जो है वो संबोधित किया जा रहा है छात्रों को। और सबसे ज्यादा नाराजगी है, एक तो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, बार जो है किसी न किसी बहाने लटकाया जा रहा है, और दूसरा वजह है कि पीटी मेंस कर दिया गया है, जिसको लेकर भी काफी छात्रों में जो है वो नाराजगी है। तो देख सकते हैं छात्र नेता दिलीप जो है यहाँ पर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको हम टीआरई 4 जो है वो अंतहीन इंतजार हो गया है, और छात्र जो है काफ़ी नाराज हैं। भाई जल्द से जल्द दिया जाए नोटिफिकेशन। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है पटना कॉलेज में। छात्र ही वाला जो है ये आंदोलन होने जा रहा है। क्या कहना है? जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी पटना कॉलेज आएंगे, और जितने भी आज क्या उद्देश्य क्या है? आज हम लोग का उद्देश्य है शांतिपूर्ण तरीके से
हजारों की संख्या में हम लोग बीपीएससी की तरफ कूच करेंगे और आज ही नोटिफिकेशन निकालेंगे। पीटी मेंस की बातें हो रही हम हैं। लोगों को नहीं चाहिए। एईडीओ खुद में पीटी मेंस हम लोग मानते हैं क्योंकि 2 शिफ्ट में हुआ था, वो भी रद्द करना पड़ा। तो ये सब बहाना हम लोग को नहीं चाहिए। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो फर्जी को बैन करिए और पेपर लीक जो करता है उसके घर में बुलडोजर चलाइए। हमको जो टीआरई 1-2 में था वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंट करना है तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, लेकिन आज नोटिफिकेशन चाहिए। नहीं तो अगर गोली चलाना हो तो गोली चला सकते हैं, हम लोग नहीं हटने वाले हैं। नहीं, हम लोग शांति करेंगे। क्या कहेगा? देखिए, हम लोग को जो है कि सिर्फ और सिर्फ टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन चाहिए। और जो भी पीटी मेंस की बात हो रहा है वो पीटी मेंस जो है कि टीआरई 5 में लागू करें। यदि आपको लागू करना था तो 2 साल पहले से जो है कि बोलते, जब सब चीज रोस्टर क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, जब बीपीएससी के चेयर एग्जाम कंट्रोलर जो है क्या करके बोल दिए कि हम जो है कि नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं 25 से जो है कि फॉर्म भराने लगेगा 25 अप्रैल से, लेकिन उनकी बात भी जो है कि झूठा हो गया। इससे पहले जो है कि मंत्री लोग हम लोग को जो है कि झूठा आश्वासन देते हैं, अब अधिकारी भी जो है कि देने लगे। हम लोग जो है कि किस पर विश्वास करें? तो आज किसी भी हाल में नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनको हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी हाल में आज टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जो है किसान पुत्र हैं, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको नोटिफिकेशन पहले चाहिए। पीटी मेंस के नाम पर सरकार इस बहाली को और मतलब कि ज्यादा दिन लगना चाहिए। 2 साल लगातार 3-4 साल ये बहाली को और करना चाहते हैं। 2 साल हो गया और ये दिन प्रतिदिन नियम बदलाव। एईडीओ का एग्जाम पीटी और मेंस था, फिर भी पीटी में ही पेपर लीक हो गया। तो इसका क्या गारंटी है कि जिसमें उसमें टीचर वालों में ये लोग पीटी मेंस होने के बाद पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक क्या गारंटी है? इसका कोई गारंटी चलिए, तो कोई गारंटी की बातें आ रही हैं और साफ छात्र जो है वो मेंस देने के लिए तैयार नहीं है। और जल्द से जल्द दिलीप जी क्या कहेंगे? आज किस उद्देश्य से आए हैं? आज देखिए, आज हम लोग का एक ही मांग है, टीआरई 4 का विज्ञापन आज जारी हो और एक परीक्षा ही हो, पूर्व की भांति एक ही परीक्षा हो, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बीएड डीएलएड कर चुके हैं, सीटेट पास है, एसटीटी पास है। बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये पीटी के बाद मेंस का मतलब क्या है? बहाली को लटकाना, ये नहीं चलेगा। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, जो कि 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। फिर 11 फरवरी 2026 को बीपीएससी ने कहा कि अभियाचना मिल चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी हो। आज तक विज्ञापन नहीं आया। 16 अप्रैल को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि 3-4 दिनों में यानी कि 19 अप्रैल को विज्ञापन जारी होगा और 26 अप्रैल 2026 से फॉर्म भराना शुरू होगा। लेकिन आज 8 मई है और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो कैसे ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं? दिलीप जी नहीं आती क्या इन लोगों को? दिलीप जी, कहा जा रहा है कि मेंस होगा, पीटी में एक लेवल का परीक्षा होता है, एक फेज का, तो पेपर लीक हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है, 2 फेज होगा तो नहीं होगा। एक कहावत है कि उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा, से धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। भ्रष्टाचारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठा है, चोर बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, और बाहर आप कह रहे हैं कि पीटी के बाद मेंस लेने से पेपर लीक रुक जाएगा। तो 67वीं में पीटी मेंस इंटरव्यू नहीं हुआ था क्या? बोलने में थोड़ा भी लोग को शर्म नहीं आता है? 67वीं में पीटी के बाद मेंस की परीक्षा हुई थी, 67वीं में पीटी के बाद मेंस इंटरव्यू भी हुआ था, कैसे पेपर लीक हो गया? पीटी के बाद मेंस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, 1000 बार मेंस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर ले जाकर रंगवाई जाती है, ओएमआर सीट, और मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। तो कैसे रुकेगा? जब तक चोर को बाहर नहीं कीजिएगा, जेल नहीं भेजिएगा, तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, पेपर लीक नहीं रुकेगा। पेपर लीक नहीं रुकेगा। और आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर साहब का जो है ये लगाए हुए हैं। छात्र तो देख सकते हैं, छात्र जो है वो आज एक संकल्प के साथ आए हैं। उनका कहना नहीं चलेगा, देना होगा। वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।